Good morning and Jai Hind, dear students. How are you all? I hope that you are fit and fine. Okay. So now as we are studying measurement chapter, so you know what is weight, you know what is length. Now today we are going to do exercise 8.4. Yeah, 8.4. In that we are going to do conversion of capacity. किसका कर रहे हैं हम? Capacity, right? So capacity we are doing. So now here will be mostly question based on liter to ml. Okay, ml to liter. So I'm going to give you 4 questions for your notebook. Fill in the blanks questions. वही जैसे हम अभी तक 8.2 और 3 में किए थे. Same way we are going to do the 4 questions in the notebook. Question notebook में करेंगे and rest of the question you have to complete in your book. Book में वो पूरा fill in the blanks आपको complete करना है. Got it? And today one more thing we are going to do, that is enrichment activity. Okay, so be ready. All of you open the page number 150. Okay, open page number 150 and your notebook, because we have to do notebook work also. So both the things, keep it there and then start doing. Okay, all right, so let's start the work. So now I am writing the question. ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 का नोटबुक वर्क कराऊंगी. सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन लाइक दिस, एक्सरसाइज 8.4 in your notebook and question number A, fill in the blanks. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोटबुक वर्क. सो लेट्स स्टार्ट द नोटबुक वर्क. सबसे पहला क्वेश्चन है नोटबुक में करने के लिए, 3.975 लीटर इज इक्वल टू इतना लीटर इतना एम एल. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, कितना लीटर होगा और कितना एम एल होगा? ओके, 3 पॉइंट है, ठीक है. रिमेंबर दैट हम लोग ने किया था, पॉइंट के बाद वाला एम एल है और पॉइंट के पहले वाला क्या है? लीटर. सो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3.975. सो यहाँ पे पॉइंट है, सो दिस विल बी व्हाट? लीटर एंड दिस विल बी व्हाट? ml. सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 3 लीटर एंड 975 ml. नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एवरीवन. आई विल बी सेंडिंग यू द सेम पीडीएफ. यही चीज आपकी पीडीएफ में रहेगी, राइट? सो डू इट. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स डू द सेकेंड वन. सेकेंड इज 1895 ml. मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. यू ऑल नो, आई एम राइटिंग हियर मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर. नाउ मिलीलीटर टू लीटर में कितना डिफरेंस है? 1 2 3. सो दैट मीन्स 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, ठीक है. 1 लीटर का मतलब 1000 ml है. बट यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है ml में, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका वाइस वर्सा करेंगे. तो क्या हो जाएगा? 1 ml इज इक्वल्स टू 1/1000. आई हैव टोल्ड यू कि जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर में डिवाइड एंड बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई. इस चीज का हमेशा ध्यान देना है. सो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1895 ml इज इक्वल्स टू क्या होगा? डिवाइड 1895 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेसिमल चैप्टर, 3 zeros, राइट? 3 0 मतलब 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा. दैट इक्वल्स टू 1.895 लीटर. अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? फर्स्ट आई हैव रिटन 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. अब इसी का वाइस वर्सा 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 अपॉन में हो गया. नाउ 1895 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1895 डिवाइडेड बाई 1000. 3 0 तो 3 के पहले डेसिमल पुट किया, तो 1.895 लीटर. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन you have done this in the notebook, you have to do. Okay, second, this one 1895 ml is equals to इतना लीटर.
Now understand the third. 45 लीटर इज इक्वल्स टू डैश ml. ठीक है, 45 है ये, 45. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ml. देयरफॉर 45 लीटर इक्वल्स टू क्या होगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 1000. 1 लीटर 1000 ml होता है तो 45 लीटर इतना ml होगा. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई, वी विल गेट दिस. समझ में आया? 45 लिख के मैंने ये 3 zeros पुट कर दिए बिकॉज मल्टीप्लाई करना था. सो नाउ आई होप दैट यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को समझना है. क्वेश्चन 4 इज 10 होल 3/4 लीटर. ठीक है, लीटर में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर एंड ml. वेरी इजी. नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस लेट मी टेल यू सम यूनिट्स. आपको कुछ चीज़ें बता दूँ. 1/2 का मतलब होता है 500. ओके, 1/4 का मतलब होता है 250. कहीं नोट डाउन कर लो आप. ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 500. अकॉर्डिंग टू दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट, लेंथ, मास और कैपेसिटी की बात कर रही हूँ. लाइक यहाँ पे हाफ लीटर का मतलब हो जाएगा 500 ml. 1/4 लीटर का मतलब हो जाएगा 250 ml. दिस विल बी यूज इन योर kg एंड ग्राम ऑल्सो. सो ये आप हमेशा के लिए नोट कर लो कि हाफ का मतलब 500, 1/4 का मतलब 250, 3/4 का मतलब हो जाएगा आपका 750 ml. ओके, 750 ml. So I hope only this much is required, I guess. Yes, only this much is required in your book. Okay, now after this I will be telling you how to solve. So first of all note down this. ये कहीं पे भी note down कर लो, आपके पूरे चैप्टर में आपको ये हेल्प देने वाला है. Okay, so now we have done this. Note it down because it's very important. It's important. हमेशा काम आएगा. लाइक अगर हाफ kg है दैट मीन्स कितना हो जाएगा 500 ग्राम. ठीक है, अगर ये हाफ सॉरी 1/4 वेट 1/4 kg है सो क्या हो जाएगा 250 ग्राम. अगर ये 3/4 kg है तो क्या हो जाएगा 750 ग्राम. क्लियर? सेम चीज़ अगर 1/2 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा 500 मीटर. तो इन दिस वे ये आपके हमेशा यूज होने वाली चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप इसको नोट डाउन कर लो. ओके, सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 10 होल 3/4 लीटर इक्वल्स टू इतना लीटर इतना ml. अब हमें इसको लीटर और ml में कन्वर्ट करना है. इट्स ऑलरेडी गिवन इन लीटर, तो हम डायरेक्टली चाहें तो 10 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज वो 10 लीटर है. बट हाउ टू सॉल्व आई एम टेलिंग यू. 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ml, है ना. सो नाउ अगर हम इसको पूरा ml में कन्वर्ट करना होता तो हम इसको कर सकते हैं. मैं आप सिखा रही हूँ, आप इसको समझो. ठीक है, देयरफॉर 10 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10,000 ml. और अगर हम इसकी बात करें 3/4 लीटर को हम अगर चेंज करना है ml में तो क्या हो जाएगा 750 ml एज आई हैव टोल्ड यू. कैसे करते हैं मैं बता रही हूँ आपको. 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 होता है एंड देन ये कन्वर्ट होके 750 आता है. ओके, फ्रैक्शन आपने सीखा है ना, सो यू कैन सॉल्व देयर. आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम आंसर. सो नाउ इसके बाद ml में पूछा है हमें क्वेश्चन और लीटर में पूछा है, तो हमें इसको एज इट इज़ हम इसको 10 लीटर रहने दे सकते हैं बिकॉज हमें ये क्वेश्चन लीटर में ही पूछा है. सो नाउ अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें ml में तो कितना हो जाएगा 10,750 ml. बट इट इज़ नॉट आस्किंग दिस. ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका 10 लीटर एंड 750 ml. सो दिस यू हैव टू राइट डाउन. ओके, सो इट्स नॉट आस्किंग दैट, सो उसको हम एज इट इज रहने देंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 10 लीटर एंड दिस विल बी योर 750 ml. सो 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू बाय योर ओन इन द बुक. ठीक है, पेज 150 को आप कंप्लीट कर लेना अपने से. इट्स वेरी इजी. बाकी क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व करोगे जैसे मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग. क्लियर?
मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना सिखाया, लीटर टू मिलीलीटर सिखाया। ओके ना, सेकेंड थिंग, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 6 होल 1/4 लीटर है, इसको ml में करना है, तो यू नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, देयरफॉर 6 लीटर इक्वल्स टू 6000 ml हो गया, और 1/4 की वैल्यू मैंने क्या बताई 250 ml। तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, 6000 प्लस 250, तो 6250 ml। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? सो डू बाय योर ओन, it's important. Do page number 150. Everyone complete that, and then now note, open the new page, that is, I'm telling you, yes, okay, okay, let me take out the enrichment activity. You all have to do that. So the enrichment activity is given in the page number, yes, page number 160. Now open page 160. Everyone, open page number 160. After 150, 160. So let's start. This you all have to complete. So I'm erasing it now because you have already done. So let's start the page 160. Now you can see here on the page number 160, क्वेश्चन नंबर 1 ए पूछ रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं करेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आंसर लिखूंगी, 1 का आंसर, सेकेंड का आंसर एंड थर्ड का आंसर। आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू मेजर द वेट ऑफ अ फेदर द बेस्ट यूनिट वुड बी। फेदर मतलब पंख, चिड़िया के जो पंख होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के वेट होते हैं। सो वो क्या किस यूनिट में मेजर होगा, मिलीग्राम, ग्राम, केजी, किलोग्राम या मीटर। मीटर में तो कोई हो ही नहीं सकता बिकॉज उसका वेट हमें मेजर करना है। केजी तो बहुत भारी चीज़ों के लिए होता है, ग्राम भी थोड़ा हैवी के लिए, मिलीग्राम एकदम लाइट वेट के लिए होता है। तो फेदर क्या होती है, बहुत लाइट वेट। सो आंसर इज milligram. Put a tick mark on that. Next is to measure the height of a tall building. अगर लंबी बिल्डिंग है तो हम इसको किससे मेजर करेंगे, किलोमीटर? नो, किलोमीटर किसके लिए होती है, रोड के लिए, डिस्टेंस के लिए। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे बड़ा होता है, मीटर। यस, वी विल यूज द यूनिट मीटर। बिल्डिंग्स के लिए मीटर यूज होता है ना, लंबी बिल्डिंग के लिए हम हाइट नापने के लिए मीटर का यूज करेंगे। किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, डैश ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 100 ml ईच विल फिल ऑल लीटर बॉटल। ठीक है, अब 1 लीटर बॉटल में कितना ml अटेगा, टेल मी दैट। 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है, यू ऑल नो दैट, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर। ये हो गया 1 2 3, दैट मीन्स 1000 है ना, 1000। सो अब क्या बोल रहा है, डैश ग्लास ऑफ कैपेसिटी 100 ml, 100 ml की ग्लास है। अब कितनी ग्लास को हम अगर यूज करेंगे कि 1000 हो जाए, 4 ग्लास तो 400 ml होगा, 1 ग्लास 100 ml होगा, 5 ग्लास 500 ml होगा, 10 ग्लास 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1000। तो कितना हो गया, 10 ग्लास। समझ में आया? 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, एंड हर एक ग्लास जो है, 1 ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 100 ml की है ना, 100 ml का एक ग्लास है। सो कितने ग्लास लगेंगे उसको 1000 करने के लिए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1000 हो गया। सो नाउ डू इट, डन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। टिक मार्क कर लो क्वेश्चन ए में, ए बी एंड डी। डन। देन लेट्स डू क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी समझना है, सर्कल द करेक्ट यूनिट। जो सही यूनिट है उस पर आप टिक भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो। अब बाईसाइकिल वेट्स 25 ग्राम और केजी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया है ना, फर्स्ट अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल मीन्स आपके पास ऑलरेडी है साइकिल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, बाईसाइकिल्स दैट मीन्स जिसके 2 व्हील्स होते हैं। अबाउट 25 क्या होगा, ग्राम या केजी।
ग्राम होगा या केजी? एक बाईसाइकिल का वेट हेवी होता है ना, तो ग्राम में तो होगा नहीं, तो 25 केजी होगा। तो आप चाहो तो टिक कर सकते हो या ऐसे सर्कल करना है। गॉट इट? सेकेंड, अ टेट्रा पैक ऑफ जूस। आप जूस पीते हो ना, छोटे छोटे पैकेट्स टेट्रा पैक लेते हो, 10 रुपए का आता है, एप्पी फिज या फ्रूटी, ये सारी चीजें आती है ना, 10, 15, 20 ऐसे कुछ आते छोटे पैक्स, उसकी बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अ टेट्रा पैक, a tetra pack of juice hold about 300 क्या ml लीटर जूस। कितना अटेगा? ml में होगा, 300 ml होगा या लीटर? लीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यूनिट, सो यस इट इज ml। पुट अ टिक मार्क और सर्कल इट। गॉट इट? नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड इज द थिकनेस, the thickness of a needle, एक सुई की थिकनेस कितनी होती है? is about 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर। एक पतली सी सुई होती है, एकदम पतली सी होती है ना, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी? 2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर तो इतना हो जाएगा, तो इतना तो नहीं होता है निडल। मिलीमीटर, मिलीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट। सर्कल इट। Now after that we have question number 4 and 5. So I am writing 4 and then 5. The length of a chalk. आपने चौक देखी है स्कूल में, आपके टीचर्स यूज करती हैं एंड आप लोग भी कभी कभी इस बोर्ड पे लिखते हो, राइट? द लेंथ ऑफ अ चौक इज अबाउट 8 मिलीमीटर होगा या सेंटीमीटर? स्केल में पता है ना, छोटी छोटी लाइन होती है, मिलीमीटर इतनी छोटी तो होती नहीं है चौक। सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एटलीस्ट इतनी बड़ी होती है, सो इट विल बी सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ बॉय, द वेट ऑफ अ बॉय, किसी आपके क्लास के किसी भी बच्चे का वेट इन योर क्लास कुड बी, कितना हो सकता है? कुड बी अबाउट 40, क्या होगा? 40 केजी या ग्राम, क्या हो सकता है? सॉरी, हियर इट्स रिटन ग्राम एंड देन केजी। सो क्या हो सकता है? किसी भी एक बच्चे का अगर वेट आपके क्लास में अगर हम करने आए, तो अगर उसको वे मशीन पे खड़ा करेंगे हम, वेइंग मशीन पे, तो वो 40 क्या होगा? केजी या ग्राम? टेल मी। ग्राम तो हो नहीं सकता, यस इट्स केजी। ओके, so now today we have completed book work of exercise 8.4 and enrichment activity. So almost our book work of measurement chapter is completed, right? So अब हमारा book work कुछ भी नहीं बचा है, notebook work है, so we will complete it soon, right? And after that I will be taking your measurement chapter test after completing the chapter. All right, now after this there is one more question in enrichment activity, question number C, you can see उसमें fill in the blanks है. So this is your homework that you have to practice by your own. Okay, so your homework is page number 150 and page number 161. Question A, fill in the blanks in book, ये सब दोनों ही होमवर्क बुक में करना है, एंड क्वेश्चन नंबर सी इन बुक, सो दैट यू हैव टू कंप्लीट इन बुक, दैट दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ये आज का होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन सी। और नोटबुक वर्क तो ऑलरेडी दिया है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन, वो आपको कंप्लीट करना ही करना है अपनी नोटबुक में, बाकी ये आपका होमवर्क है खुद से करने के लिए। ओके, so I hope that you have understood both the things, that exercise 8.4, yes, जहाँ पे लीटर टू ml कन्वर्ट करना था, या ml टू लीटर या लीटर टू ml, जो भी कन्वर्जन था, that you have understood. Next we have done enrichment activity जिसमें mixed questions थे आपके length, mass और capacity के, and we have done question A and B here, and C is, let me tell you, it's not in your course because we have already done this kind of fill in the blanks, but I am giving this for your practice, वो आपको करना है अपनी practice के लिए। all right, so that is your homework in book. Complete your book work and your notebook work which I have given today, right? So everybody has to do that,
and be a good boy and good girl. Complete your books and study harder. Okay? Bye bye. Take care. Have a nice day, students.